Hello बच्चों, in electricity part 3, in this part we will learn about the resistivity, rheostat and parallel and series combination of resistors. So let me tell you about the resistance. Actually what is the resistance? It's a property of conductor. जो भी कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है which resists the flow of charge. Resistance of a component is the ratio of the potential difference across the component and current flowing through the component. ये होता है resistance और with the help of Ohm's law you can calculate the value of resistance R equal to V upon I. और इसकी जो SI unit है बच्चों it's a ohm. The next point is rheostat. It's an electronic device which is used to control the current by varying the resistance. जैसे आप लोगों ने एमीटर पढ़ा है करंट मेज़र करने के लिए, वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. इन द सेम वे रियोस्टेट विल यूज रियोस्टेट टू मेजर द current by varying the resistance. The next point is resistivity. तो रेजिस्टिविटी क्या है और इसको ये किस तरीके से किन किन चीज़ों पर अफेक्ट करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं. ये होती क्या चीज़ है? इट्स अ रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन अ मटेरियल. जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर में एक मटेरियल लिया है, एक वायर ली हुई है. तो जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. अब जितनी भी हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. इसी तरीके से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पिक्चर में मैंने दिखाया, जो रेजिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब इस प्रोपोर्शनेट साइन को हटाने के लिए जैसे आपको पता है एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं और उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम रो पढ़ते हैं. तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, रो लगाएंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट साइन को हटाने के लिए, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. और यहाँ से अगर रो की वैल्यू निकाल दें तो रो की वैल्यू क्या होती है? आर इंटू ए अपॉन एल. और ये जो रो है दैट इज रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी क्या है? किसी भी मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, किस लिए? फ्लो ऑफ करंट. कितना कोई भी मटेरियल कितना फ्लो ऑफ करंट को, कोई भी कंडक्टर जो है वो किस तरीके से रोकता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टिविटी. अब यहाँ से अगर आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी हो तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? फॉर्मूले पे रखेंगे यदि तो आपको आर की वैल्यू मालूम है. आर का यूनिट क्या है? ओम. और एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर. तो जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट ओम मीटर. तो ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी. अब यहाँ पे आपको किस तरीके के मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी किस तरीके से होती है, गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसी होती है और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी किस तरीके से होती है. तो रेजिस्टिविटी जो है, मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. आपको मालूम है. तो इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी बच्चों? लो रेजिस्टिविटी दे विल शो. और जिनकी जो मटेरियल्स दे विच आर नॉट अ गुड कंडक्टर दे शो हाई रेजिस्टिविटी. तो अब आप इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि जो कंडक्टर्स हैं दे हैव लो रेजिस्टिविटी और जो इंसुलेटर है दे हैव हाई रेजिस्टिविटी. तो यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं और एलॉय होते हैं तो अब ये दे आर गुड कंडक्टर तो दे शो लो रेजिस्टिविटी. तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है उसकी रेंज जो दी है वो है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर. ये उनकी रेजिस्टिविटी है. अब यदि हम बात करें
नॉन मेटल और एलॉय की रेजिस्टिविटी जो होती है वो कितनी होती है, 10⁻12 से 10⁻17। ये किसकी रेजिस्टिविटी है बच्चों, एलॉय की नहीं, ये रेजिस्टिविटी है नॉन मेटल्स की। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि कॉपर इट्स अ गुड कंडक्टर और एल्यूमिनियम इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, तो दे हैव लो रेजिस्टिविटी। अब यदि हम कॉपर और आयरन की बात कर ले तो, या सिल्वर और आयरन की बात करें तो किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, आयरन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, सिल्वर के कंपैरिजन में। तो alloy is also used for electric heating device as they have high resistivity and they do not burn easily। तो जो alloy होते हैं वो जो मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, दे शो हाई रेजिस्टिविटी। तो जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे आयरन हो गया और भी दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें हम जो है अलॉय का यूज़ करते हैं। Now, what are the resistors? Resistors are electrical component that limit or regulate the electronic current। जो हमारे घरों में सर्किट्स होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स होते हैं तो उनको किस तरीके से हम उसको सेट करते हैं, तो उसके जो रजिस्टर्स को सेट करने के जो सिस्टम हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो सीरीज़ अरेंजमेंट में उनको हम सेट करते हैं और या फिर पैरेलल अरेंजमेंट में। तो अब सीरीज़ अरेंजमेंट में रजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे यदि आप सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, पूरे करंट फ्लो हो रहा है, तो यदि हम इसमें करंट की वैल्यू निकालने की पहले सोचिए कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो यदि हम एमीटर को, जहाँ पर लगा हुआ है एमीटर को हम रेजिस्टेंस के बीच में लगा दें, यदि R1 और R2 रेजिस्टेंस के बीच में लगा दें और सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू निकाल लें। अब उसके बाद R2 और R3 की वैल्यू, R3 और R2 के बीच में अगर एमीटर को ऐड कर दें और वहाँ से भी हम करंट का अमाउंट निकाल लें, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में कि जो करंट की वैल्यू है ये पूरे तीनों रजिस्टर्स के बीच में कैसी है, सेम चल रही है। तो इसलिए हम इसको कैसा अरेंजमेंट कहेंगे, सीरीज के अरेंजमेंट कहेंगे और यहाँ पे जो करंट है टोटल वो कांस्टेंट हुआ है। लेकिन यदि हम इसमें वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या होगा, हर रजिस्टर्स के बीच में वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा। अब यदि हम ओम्स लॉ को यूज़ करें तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब वहाँ से हम इस अरेंजमेंट में हमने देखा कि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। अगर हम R2 के लिए V2 की वैल्यू निकालें तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। और R3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू IR3। अब जो टोटल वोल्टेज इसमें कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर हम इसको V1, V2 और V3 की वैल्यू इनमें पुट करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब चूँकि I की वैल्यू दोनों केमिकल इक्वेशंस के दोनों साइड में कॉमन रखेंगे तो यहाँ से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये किस तरीके का अरेंजमेंट है बच्चों, इट्स अ सीरीज अरेंजमेंट। अब हम देखते हैं इसका पैरेलल अरेंजमेंट, किस तरीके का पैरेलल अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे जब हम पैरेलल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम तीनों रजिस्टर्स के बीच में I की वैल्यू एमीटर की हेल्प से मेज़र करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर तीनों स्थिति में तीनों रजिस्टर्स के बीच में डिफरेंट हो जाएगी, जबकि सीरीज में क्या थी, कॉमन थी। लेकिन यहाँ पे जो वोल्ट की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तीनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो अब यहाँ से I की वैल्यू क्या होती है, V/R। तो अब टोटल करंट क्या है यहाँ पर, रजिस्टर्स R1 के लिए हो जाएगा I1, रजिस्टर R2 के लिए I2, रजिस्टर R3 के लिए I3। तो V/R इक्वल टू V/R1, V/R2 और V/R3। और यहाँ से V जो है वो कॉमन हो जाएगा पूरे सर्किट के लिए, तो इसको मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगा,
यहाँ से वीक जो है वो कॉमन हो जाएगा, दोनों ही साइड में है इक्वेशंस के, तो वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस तरीके से आपको पैरेलल और सीरीज़ अरेंजमेंट जो रजिस्टर्स के हैं, आई होप वो समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू बच्चों।